बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आज की इस लेक्चर में हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में जानेंगे, हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे किस तरह से हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो लेक्चर को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहली बात तो ये कंजंक्शन होती क्या है। कंजंक्शन को हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। ये फ्रेजेस और क्लासेस या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बताया था, जो कि इक्वल रैंक की क्लासेस जो कि इंडिपेंडेंट क्लासेस थी उनको जोड़ते थे और हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते थे। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी जो कि मातहत बनाएंगी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस को मिलाएंगे और ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर एक सेंटेंस के अंदर दो क्लासेस हों तो कौन सी इंपॉर्टेंट क्लास होती है और कौन सी लेस इंपॉर्टेंट होती है, हमारे वर्ड्स डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं जी। सबसे पहले सम ज्वाइनिंग वर्ड्स लाइक आल्दो का मतलब होता है अगरचे, बिकॉज का मतलब आप जानते हैं क्योंकि, आर यूज टू ज्वाइन टू क्लासेस, ये दो क्लासेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, जिनमें से एक क्लास जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जबकि दूसरी जो है वो कम इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको मिसाल बताता हूँ, जैसे दे वर मिस्टेकन फॉर मरमेड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई हमें कंजंक्शन दिखाई नहीं दे रही, दैट्स वाई ये हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट बात है कि हम डॉल्फिन्स की बात कर रहे हैं कि लोग इन्हें मरमेड्स, जल परियों के साथ मिस्टेकनली कंसिडर करते थे। आल्दो का मतलब है अगरचे, और ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसने अगली क्लास को डिपेंडेंट क्लास बना दिया, सब ऑर्डिनेट क्लास बना दिया, और इसी वजह से ये बात हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है। आल्दो डॉल्फिन्स वर ब्राउन एंड हेयरी, हालांकि ये इनका कलर भूरा और इनके ऊपर बाल होते थे। तो अगर इस सेंटेंस को हम देखते हैं तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, और ये खुद से सस्टेन कर सकती है, इसको किसी और चीज़ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो लेस इंपॉर्टेंट या सब ऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लास है उसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इंडिपेंडेंट के सहारे की ज़रूरत है। कुछ और वर्ड्स हैं जैसा कि आल्दो है, इसका मतलब अगरचे है, वेयर है इसका मतलब होता है जबकि, हाउएवर का मतलब होता है ताहम, बिकॉज और देयरफॉर का मतलब होता है क्योंकि। तो ये रीज़न को बताने के लिए होते हैं। तो आल्दो और वेयर एज या हाउएवर की अगर हम बात करते हैं तो ये कंट्रास्ट बताते हैं दो, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स के दरमियान। आपने इनको याद रखना है, इससे स्पोकन और रिटन में बेहतरी आएगी। जैसे डॉल्फिन्स आर मैमल्स, हाउएवर ताहम दे लिव इन द सी। अब ये दोनों में कंट्रास्ट है। मैमल्स तो हालांकि ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन वो बताया जा रहा है यहाँ कि डॉल्फिन मैमल्स तो हैं लेकिन फिर भी ये पानी में रहते हैं। बिकॉज और देयरफॉर जो है ये शो करते हैं दैट आइडिया इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द अदर, कि एक आइडिया जो है ये दूसरे का रिज़ल्ट है, उसका रीज़न बताया जा रहा है। जैसे दे लाइक फ्रेश वाटर, उन्हें ताज़ा पानी पसंद होता है, देयरफॉर इसीलिए दे स्पेंड टाइम इन रिवर्स, इसलिए वो पानी में अपना वक्त गुजारते हैं। तो आपने इन वर्ड्स को याद रखना है, ये पेपर में कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ ये आपको बताएंगे कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास में क्या डिफरेंस है। अब नीचे हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें दो वर्ड्स बताएंगे होंगे और सूटेबल का हमने इंतखाब करना है। जैसे द प्लांट्स आर मिक्सड विद सैंड, प्लांट्स को सैंड के साथ मिक्स किया जाता है, और यहाँ हमने कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है वेयर एज या देयर फॉर में से। देयर टीथ वेयर आउट क्विकली, तो यहाँ पे वेयर एज का तो जबकि होता है, तो देयर फॉर जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये रिजल्ट को बता रहा है। सेकंड को देखते हैं, द डॉल्फिन्स हैव ग्रे ब्राउन हेयरी स्किन, वेयर एज जबकि मरमेड्स आर रिप्यूटेड टू बी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों में कंट्रास्ट है, दैट्स वाई वेयर एज जो है ये ज़्यादा बेहतर है। थर्ड को देखते हैं, दे हैव बीन मिस्टेकन फॉर मरमेड्स, आल्दो का मतलब अगरचे, इट इज़ हार्ड टू इमेजिन वाई। तो क्योंकि उनको मिस्टेकनली लिया जा रहा था, अगरचे वो उनसे डिफरेंट हैं, तो आल्दो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। फोर्थ है, डॉल्फिन्स लुक लाइक फिश, ये फ़िश की तरह दिखाई देते हैं, आल्दो दे आर रिलेटेड टू मैमल्स, लेकिन फिर भी इनका मैमल्स के साथ जो है ताल्लुक़ कायम किया जाता है। तो यहाँ पे आल्दो जो है ये बेस्ट आंसर है। फिफ्थ को अगर देखें, दे कैन लिव फॉर 60 ईयर्स, ये 60 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो बिकॉज़ या हाउएवर में से हमने एक का इंतखाब करना है।
हाउएवर मैनी ऑफ देम डाई बिफोर दे आर 10, कुछ जो हैं वो 10 साल से पहले फोत हो जाते हैं लेकिन वो 60 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। 6 को अगर देखें, पीपल लाइक डॉल्फिन्स, लोग डॉल्फिन्स को पसंद करते हैं। दे आर जेंटल, क्योंकि वो नरम मिजाज होती हैं, तो यहाँ पे बिकॉज़ जो है ये ज़्यादा बेहतर आंसर हमें लग रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जाना होगा।